पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सिर्फ रास्ता पूछने से ही उत्तर प्रदेश के संतों की पिटाई हुई। जो संत मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले में जा रहे थे, रास्ता पूछने पर उनके साथ दरिंदगी की गई। संतों के साथ हुई घटना पर बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है और उन्हें सनातन विरोधी बता रही है। ममता सरकार में संत के साथ बेरहमी। हिंदू विरोधी सोच, संतों को पहुंचाई चोट। लाठी डंडों से पीटा, संतों को सड़क पर घसीटा। दीदी की राज में संतों से दरिंदगी। बंगाल में तो लोग इस तरह से भयभीत है और इस तरह से वहाँ हिंदुओं को सताया जाता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट 2। हम पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में संतों की पिटाई के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि हम इसे पालघर पार्ट 2 क्यों कह रहे हैं। जो घटना पुरुलिया में घटी है, कुछ उसी तरह 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में घटी थी, जहां 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ भी कुछ पालघर जैसी ही घटना हुई है, जहां उत्तर प्रदेश के कुछ साधु गंगा सागर मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ता भटक गए, पुरुलिया में रास्ता पूछा, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने संतों के साथ बेरहमी की। तस्वीरें देखिए, कैसे एक साधु को गाड़ी से बाहर निकालकर एक शख्स उनके बाल पकड़े हुए पीट रहा है। दूसरा आरोपी आता है और डंडों से पिटाई करता है। इस दौरान हजारों की भीड़ मौजूद रहती है। सभी संतों की पिटाई पर आमदा है। संतों के अंग वस्त्र उतार लिए जाते हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। संतों को पीटकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। भीड़ उन्हें पीटती रहती है। वो हाथ जोड़ते हैं, छोड़ देने की दुहाई देते हैं, लेकिन दरिंदगी पर उतारू भीड़ उन्हें पीटती रहती है। अब साधुओं के साथ कैसी बर्बरता हुई, उसकी एक और तस्वीर भी देख लीजिए। साधुओं के इस कार को सैकड़ों की संख्या में लोग घेरे हुए हैं। उग्र भीड़ के हाथ में लाठी डंडे हैं। देखिए, गाड़ी को कुछ लोग धक्का देते हैं, लाठी डंडों से हमला करते हैं और देखते ही देखते कार को पलट देते हैं। संतों की पिटाई की तस्वीरें बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर की, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दीदी के राज में संत सुरक्षित नहीं है। राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया, तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है। पुरुलिया में संतों की पिटाई के बाद बंगाल बीजेपी के नेता भी एक्शन में आ गए। घटना में पीटे गए संतों से मुलाकात की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू सताए जा रहे हैं। बंगाल में तो लोग इस तरह से भयभीत है और इस तरह से वहाँ हिंदुओं को सताया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार में शाहजहां शेख जैसे आतंकी को सुरक्षा और साधुओं को पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि यह हरकत टीएमसी के गुंडों ने की है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मंदिर निर्माण से ममता दीदी परेशान हैं। बंगाल जो है स्वामी विवेकानंद की और अपने संतों की भूमि है, पुण्य भूमि है। उस भूमि पर संतों पर हमला, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और निंदनीय है। इस पर टीएमसी सरकार की जो चुप्पी है, कहीं ना कहीं जो उनका हिंदू द्रोही चेहरा है, उसके कारण जो है हिंदू संतों पर, हिंदू मान्यताओं पर लगातार हमले होते रहे। इस पूज्य संत के साथ जो कुछ हुआ वास्तव में हृदय विदारक घटना है और एक वो भी एक तीर्थ स्थल पर होना, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। सरकार तो बेशर्मी के साथ शर्मी की पराकाष्ठा करने वाली सरकार है
और उसको जो है वो उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी। मुझे लगता है कि क्यों नहीं ममता बनर्जी? अनएक्सेप्टेबल ये घटना है और जनता उसे सबक सिखाएगी। Zee News.